अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक न्यू प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडॉट। इस प्ले के राइटर हैं सैमुअल बेकेट। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसके इस ड्रामा के हम जो है करैक्टर्स डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके करैक्टर्स। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट के अंदर जो मेजर करेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है एस्ट्रागॉन। एस्ट्रागॉन इज़ वन ऑफ द टू प्रोटागनिस्ट। यानी एस्ट्रागॉन जो है ये इस प्ले के अंदर क्या है, प्रोटागनिस्ट है। एक्चुअली इस प्ले के अंदर दो प्रोटागनिस्ट हैं, उनमें से एक है एस्ट्रागॉन। ही इज़ अ बम एंड स्लीप्स इन अ डिच। यानी ये जो एस्ट्रागॉन है ये ऐसी एक आवारा बंदा है जो सोता है खाई में। वेयर ही इज़ बीटन ईच नाइट, जहाँ पर इसको मारा जाता है हर रात। ही हैज़ नो मेमोरी बियॉन्ड वाट इज़ इमीडिएटली सेट। इसको कुछ भी याद नहीं रहता, जो कुछ भी जो है इसको कहा जाता है इसको कुछ भी याद नहीं रहता, यानी इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बुरी है। एंड रिलाइज ऑन व्लादिमीर टू रिमेंबर फॉर हिम। और व्लादिमीर जो दूसरा प्रोटागनिस्ट है इस प्ले के अंदर, ये इसका दोस्त ही होता है, ये उस पर भरोसा करता है कि वो उसे हर चीज़ याद कराए। एस्ट्रागॉन इज़ इम्पेशेंट एंड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू लीव व्लादिमीर। एस्ट्रागॉन जो है ये क्या है कि ये एस्ट्रागॉन जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा बेसब्रा है और ये चाहता है कि ये व्लादिमीर को छोड़ दे, बट इज़ रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम लिविंग बाय द फैक्ट दैट ही नीड्स व्लादिमीर। लेकिन जैसे ही ये सोचता है कि उसे व्लादिमीर की ज़रूरत है तो वो उसे नहीं छोड़ता। It is Estragon's idea for bums to pass their time by hanging themselves. ये एस्ट्रागोन का ही आइडिया होता है, ख्याल होता है कि वो और उसका दोस्त जो है दरख्त पर लटक कर क्या हो सकते हैं कि दरख्त के ऊपर लटक कर अपना टाइम पास कर सकते हैं। यानी इनके पास कोई काम नहीं होता करने को, तो इनका ये आइडिया होता है कि वो टाइम को किस तरह पास कर सकते हैं, दरख्त पे लटक के। एस्ट्रागॉन हैज़ बीन कंपेयर टू अ बॉडी विदाउट एन इंटेलेक्ट। एस्ट्रागॉन को कंपेयर किया जाता है एक ऐसे जिस्म के साथ जो बग़ैर दिमाग के है, बग़ैर किसी सोच के हैं या बग़ैर किसी अकल के है। विच देयर फोर नीड्स व्लादिमीर टू प्रोवाइड द इंटेलेक्ट। इसीलिए ऐसे ज़रूरत होती है व्लादिमीर की, जो इसका दोस्त है उसकी इसको ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इसे थोड़ी अकल दे सके, थोड़ी सोच दे सके। अब आ जाते हैं व्लादिमीर एंड इट इज़ सेकंड कैरेक्टर और सेकंड प्रोटागनिस्ट। ये सेकंड प्रोटागनिस्ट है इस प्ले में। व्लादिमीर इज़ द वन ऑफ द टू प्रोटागनिस्ट। यानी व्लादिमीर भी जो है दो प्रोटागनिस्ट हैं इस प्ले के अंदर, एक है एस्ट्रागॉन और एक व्लादिमीर। तो व्लादिमीर भी जो है दो प्रोटागनिस्ट में से एक प्रोटागनिस्ट व्लादिमीर है। ही इज़ अ बम लाइक एस्ट्रागॉन। ये भी आवारा गर्दी करने वाला एक बंदा है एस्ट्रागोन की तरह ही, बट रिटेन्स अ मेमोरी ऑफ मोस्ट इवेंट्स। लेकिन इस बंदे को, व्लादिमीर को कुछ इवेंट्स के बारे में जो है याद रहता है। हाउएवर ही इज़ ऑफन अनश्योर वेदर हिज मेमोरी इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम। लेकिन ये अक्सर अनश्योर रहता है, यानी इसको ये श्योर नहीं होता, ये यकीन नहीं होता कि आया इसकी ये जो मेमोरी है ये सच्ची है या इसकी जो मेमोरी है इसके साथ कोई चाल चल रही है। Vladimir is friends with Estragon because Estragon provides him with the chance to remember past events. अब व्लादिमीर जो है ये दोस्त है एस्ट्रागोन का। क्यों दोस्त है? क्योंकि एस्ट्रागोन इसे मुहैया करता है मौके, चांस मुहैया करता है कि ये याद रख सके अपने पास्ट के इवेंट्स को। Vladimir is the one who makes Estragon wait with him for Mr. Goddard's imminent arrival throughout the play. तो व्लादिमीर जो है ये अपने दोस्त एस्ट्रागोन के साथ जो है क्या करता है, इंतज़ार करता है गोडोट का। ठीक है, पूरे प्ले के अंदर जो है ये इसके साथ इंतज़ार करता है गोडोट के आने का। Vladimir has been compared to intellect
which provides for the body represented by एस्ट्रागॉन। अब ये व्लादिमीर कौन है? व्लादिमीर को कंपेयर किया जाता है एक सोच या एक अकल के साथ। और ये कौन सी अकल है? एक ऐसी अकल जो एस्ट्रागॉन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्ट्रागॉन की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या हम कह सकते हैं कि व्लादिमीर एस्ट्रागॉन की बॉडी के लिए एक दिमाग की तरह का काम करता है। तो गाइज़ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट करेक्टर पे, विच इज़ लकी। लकी इज़ द स्लेव ऑफ पोजो। लकी एक ग़ुलाम है पोजो का। पोजो एक बंदा है और लकी क्या है? इसका ग़ुलाम है। ही इज़ टाइड टू पोजो। ये जो लकी है ये पोजो के साथ बंधा होता है। VIA a rope around his neck and he carries पोजो's bag। अब लकी जो है ये बंदा एक रस्से के साथ बंधा होता है अपने मालिक पोजो के साथ। और ये क्या करता है कि अपने मालिक पोजो का बैग जो है इसके कंधे पर जो है वो होता है। लकी इज़ ओनली अलाउड टू स्पीक ट्वाइस ड्यूरिंग द इंटायर प्ले। इस प्ले के अंदर लकी को सिर्फ 2 दफ़ा बोलने का चांस दिया जाता है। बट हिज लॉन्ग मोनोलॉग इज़ फिल्ड विद इनकम्प्लीट आइडियाज़। लेकिन जब भी ये बोलता है तो इसकी मोनोलॉग कहते हैं एक स्पीच, ठीक है। यानी जब भी ये बोलता है तो बहुत ज़्यादा जो है एक लंबी स्पीच की तरह बोलता है, लेकिन उस स्पीच के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। He is silenced only by other characters who fight with him to take his head। लेकिन ये जब लंबी लंबी स्पीच दे रहा होता है तो प्ले के अंदर जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इसके साथ लड़ाई करते हैं इसकी हैट यानी इसकी कैप उतारने के लिए। तो ये वहाँ पर जो है वो फिर चुप हो जाता है। लकी अपीयर्स एज अ म्यूट इन द सेकेंड एक्ट। लेकिन जो दूसरा एक्ट है, इस प्ले के अंदर 2 एक्ट हैं, फर्स्ट एक्ट एंड सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट के अंदर लकी क्या होता है कि ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे, विच इज़ पोजो। पोजो इज़ मास्टर हु रूल्स ओवर लकी। पोजो जो है ये मालिक है लकी का और लकी पर ये क्या चलाता है? हुक्म चलाता है। ही स्टॉप्स एंड टॉक्स टू 2 बम्स इन ऑर्डर टू हैव सम कंपनी। ये जो 2 आवारा कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, 2 प्रोटैगनिस्ट हमने पढ़े हैं ऊपर, एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर, ये उनसे बात करता है ताकि उसकी थोड़ी बहुत जो है ये कंपनी जो है एंजॉय कर सके। इन द सेकंड एक्ट पोजो इज़ ब्लाइंड एंड रिक्वायर्स देयर हेल्प। सेकंड एक्ट होता है जब प्ले का शुरू, तब पोजो जो है वो अंधा हो जाता है और उसे ज़रूरत होती है प्ले के अंदर जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन उनकी। ही लाइक एस्ट्रागॉन कैन नॉट रिमेंबर पीपल ही हैज़ मेट। एस्ट्रागॉन की तरह इसकी भी मेमोरी अच्छी नहीं है क्योंकि ये याद नहीं रख सकता उन लोगों को जिनसे ये मिल चुका है। हिज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द एक्ट्स में रिप्रेजेंट पैसेज ऑफ टाइम। और इसके करेक्टर का ट्रांसफॉर्म होना, यानी पहले ये प्ले के अंदर अंधा नहीं होता, पहले इसकी आंखें होती हैं और मतलब बेनाई इसकी होती है, लेकिन प्ले के एंड में जो है वो क्या होता है कि इसकी बेनाई चली जाती है। तो इसके ये क्या हो गया कि इसके करेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एक जगह पे ये अंधा नहीं है, एक जगह पे ये क्या है, अंधा हो जाता है। तो इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसके करेक्टर का यूँ चेंज होना, ये रिप्रेजेंट करता है प्ले के अंदर पैसेज ऑफ टाइम को, टाइम के गुज़रने को। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट करेक्टर पे, अ बॉय। द बॉय इज़ अ सर्वेंट ऑफ मिस्टर गोडोट। बॉय क्या है कि ये एक सर्वेंट है मिस्टर गोडोट का। अब यहाँ पे मिस्टर गोडोट कौन है? प्ले के अंदर जो है कहीं भी ये नहीं बताया गया कि गोडोट कौन है। बस ये गोडोट का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर, लेकिन प्ले के अंदर ये नहीं बताया गया कि मिस्टर गोडोट है कौन। ओके, मे बी मिस्टर गोडोट जो है वो कोई हेल्पर है जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, जो आकर इनकी हेल्प करेगा या इन्हें बताएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए। द बॉय इज़ अ सर्वेंट ऑफ मिस्टर गोडोट।
जो बॉय है, जो लड़का है, ये क्या है? ये गुलाम है मिस्टर गोडोट का। ही प्लेज एन आइडेंटिकल रोल इन बोथ एक्ट्स बाय कमिंग टू इन्फॉर्म व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन द मिस्टर गोडोट विल नॉट बी एबल टू मेक इट दैट नाइट बट विल श्योरली कम द नेक्स्ट डे। अब क्या होता है कि ये आइडेंटिकल एक जैसे रोल प्ले करता है दोनों एक्ट्स में। क्या होता है कि दोनों ही एक्ट जो हैं प्ले के, उसके अंदर ये लड़का आता है ये इन्फॉर्म करने व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को कि मिस्टर गोडोट आज नहीं आएंगे बल्कि वो आएंगे कल। द बॉय नेवर रिमेंबर्स हैविंग मेट व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन बिफोर। ये लड़का भी नहीं याद रखता, इसको भी याद नहीं होता कि आया व्लादिमीर और एस्ट्रागोन से ये पहले मिल चुका है। ही हैज़ अ ब्रदर हु इज़ मैंशनड, लेकिन ये कहता है कि इसका ब्रदर है जिसके बारे में ये जिक्र करता है, बट हु नेवर अपीयर्स, लेकिन वो भी प्ले के अंदर अपीयर नहीं होता।